आप बोली थी ना कि बाबूजी को आजादी मिलेगी, इंसाफ मिलेगा। कहाँ है इंसाफ? वो अभी भी जेल में कैद है और जो असली गुनहगार है वो बाहर अपने ब्याह का जश्न मना रहा है। क्या बकवास कर रहे हो तुम? सच कह रहे हैं हम ना जानते कि आपको पता है कि ना ही, लेकिन मेरे बाबूजी निर्दोष है। पर असली गुनहगार जो वो रात में दुर्घटना किए थे ना, वो डॉक्टर साहब है। खबरदार इतना घटिया इल्जाम लगाने के लिए। खुद ही बाने हैं इस बात को। क्या? हद हो गई। रामू के लिए इतना सब कुछ किया है, फिर तुम्हारे ऊपर इतने सारे एहसान किए हमने, लेकिन तुम लोग हो कि अपनी हैसियत भूल के हमारे परिवार पे कीचड़ उछालने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढते रहते हो। इनसेन। राइट नाउ, अब भी के अब भी हमारे घर से निकल रहे हैं। हम जानते हैं कि हमारे पास आप लोगन जैसे पैसे और ये घर वगैरह नहीं है, लेकिन इज्जत है ना, वो भर भर के है। आपके दिए यूनिफॉर्म को हम यूनिफॉर्म नहीं माने तो आपको बुरा लग गया था, पर हमारे भगवान समान बाबूजी को इंसान की तरह नहीं देखा जा रहा। अब चुप्पी थामी बैठी है। What nonsense! वकील करवा के दिया, अब क्या हम खुद जज बन के फैसला भी सुना दे? फैसला तो हम कर चुके हैं रानी साहब। जिस घर में एक गुनहगार 3 लोगों के जान लेकर छुपा बैठा है, जिसके कारण एक निर्दोष आदमी जेल में है, वो घर में हम नहीं रुक सकते। माफी रानी साहब, पर इस बार आप हमें फायर नहीं कर सकती, क्योंकि हम पूरी इज्जत के साथ रिजाइन कर रहे हैं। माता रानी जरूर हमारा साथ देंगी और हम अजाबत परिवार के बड़े कुंवर साहब को उनकी किए की सजा दिलवाकर अपने बाबूजी को जल्द ही रिहा कराएंगी। चलते हैं। जय माता रानी। बहन, तुम्हारी एक आवाज पर हम बक्सा बांध लिए। कम से कम पता तो दे कहाँ हुआ है बहन। आप अपने परिवार के लिए, अपने बाबूजी के लिए इतना सब कुछ कर रही हैं, वो काबिले तारीफ है। डॉक्टर साहब बहुत ही जरूरी काम से जा रहे हैं। वो जो दुर्घटना वाला जगह है ना, वहां से शायद कोई सबूत मिल सकता है कि बाबूजी नहीं, कोई और गाड़ी चला रहा था। उस रात चोरी बाजार में आप ही ने किया ना एक्सीडेंट? हाँ, मैंने ही किया था। रामू काका इस घर के सर्वेंट थे। उनके हैसियत वाला इंसान एक घर में रहे, सड़क पर रहे या किसी जेल में, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे ऊपर इतने सारे एहसान किए हमने, लेकिन तुम लोग हो कि अपनी हैसियत भूल के हमारे परिवार पे कीचड़ उछालने के लिए अलग अलग तरीके ढूंढते रहते हो। राइट नाउ, अब भी के अब भी हमारे घर से बाहर निकलो।
जिंदगी में कांटे तो आते रहेंगे बिटिया। चुनाव तुझे करना है। हंसते हुए उसके ऊपर से उछल के चलना है या रोते हुए उन पर चलकर। समझी? देख के नहीं चल सकते कमान। तुम रो काहे रही हो? ज्यादा दर्द हो रहा है क्या? अरे सुन तो बहन, पता ना क्या हुआ। खरगोश की तरह हर टाइम दौड़ना ना है बिटिया। टाइम की ताल से चाल मिला मेरी बिटिया। चला जा। बाबूजी, उठ और बढ़ती चल। जैसे समय बढ़ता है, गिरते तो सब है बिटिया, पर उठकर संभलना और चलना सीखेगी तो एक दिन तेरा टाइम भी आएगा। बहन, तुमने हमें पूरा रास्ता नपा दिया। अब तो बता दो क्या बात है? कुछ बोल ही नहीं रही हो कब से। हेलो। हेलो रानी। उस रात को जोहरी बाजार में क्या हुआ जानना चाहती हो? कौन बोल रहा है? हम सब जान चुके हैं, हमको और कुछ जानने में नहीं रखा है। रखा है, आधा सच पता लगाना रखा है। अगर तुम चाहती हो कि पूरा सच तुम्हारे सामने आए तो विराट नगर में सुहागन का टीला मंदिर, 2 घंटे हैं तुम्हारे पास। कौन रहा है? पोस्टमैन। पूरे सच की चिट्ठी लाया हूं तुम्हारे लिए। डाकिया डाक लाया। सुनो, तुम कौन हो? 1 और 1 2 नहीं, 11 बन गए हैं इस कहानी में। सच जानने के लिए ये सफर तो तय करना ही होगा। मंदिर जाना होगा हमें। बहन कौन था? कोई ना, तू सुन, हम तुमको मौसी के यहाँ छोड़ते हैं और हमको कहीं जाना है, ठीक है? और कोई सवाल जवाब नहीं। चल हमारे साथ। बक्सा उठा, उठा जल्दी। उठाए। चल। मेरी सबसे कीमती चीज, मेरी इज्जत छीनी है मुझसे। अब एक लड़की की सबसे जरूरी चीज, तेरी इज्जत छीनूंगा। रजावत परिवार के नौकरानी से लेकर कुंवर तक सबका हिसाब होगा। सब तैयारी अच्छे से हो गई ना? कुछ छूटना नहीं जी। इसमें बेलपत्र और श्रीफल का है। क्या करते हो तुम सब? तुम क्या कर रहे हो कुमुद? ये थाल हम कहाँ पर चढ़वाने वाले हैं? वो कुलदेवी के मंदिर में। तो तुम जानती हो ना, वहाँ के लोग, वहाँ के पंडित, वहाँ के गुरु ज्ञानी कितने स्ट्रिक्ट और पाबंद हैं। वो शादी तक भी तुड़वा सकते हैं अगर एक भी चीज की कमी हो। डू यू अंडरस्टैंड? तो प्लीज ये रामाधीर की बेटी के हैंगओवर से उतरो। वो तो वैसे भी बर्बाद हो गई है और तुम सबको बेकार करके ही चली जाएगी। यूजलेस लॉट। नाउ गो। रानी साहब, अब इतनी टेंशन किस बात की? इट्स ऑल ओके, थोड़ा रिलैक्स कीजिए आप। नहीं वीर, जब तक ये सारी चीजें खत्म नहीं हो जाती हम रिलैक्स नहीं हो सकते। रानी साहब, रानी का चैप्टर क्लोज हो चुका है। तुम क्या
Are you sure कि सब कुछ सॉल्व हो गया है? जी रानी साहब, प्लीज ट्रस्ट मी। ट्रस्ट ये एक ही चीज है जो हर एक परिवार को जोड़े रखता है, विश्वास। और तुम अपने परिवार के लिए खड़े रहे, एक आंच भी नहीं आने दिया। इसलिए तहे दिल से हम तुम्हारा शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। थैंक यू रानी साहब। पूजा खत्म होने के बाद एक भी और मिनट मत रुकना। 8 बजे शादी का मुहूर्त है। जी रानी साहब। लोग कहते हैं कि हल्दी के बाद और शादी होने तक घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, नजर लगती है। लेकिन फिर लोग ये भी कहते हैं कि रजावत परिवार पर जो आग उठाने की हिम्मत करता है उसकी नजर ही नहीं बचती। वीर ये हमारा खानदानी कटार है, तुम्हारी रक्षा करेगा। इसे अपने पास रखो। थैंक यू रानी साहब। ध्यान रखना। बेटा, बेटा जल्दी आना, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। जी रानी साहब। दिग्विजय, ये ओह माय गॉड, काश हम इसे रिकॉर्ड कर पाते। राजेश्वरी ने वीर को अपनी शादी का सबसे बड़ा तोहफा दे दिया। फाइनली उसने वीर को बेटा कह दिया। इतनी जल्दी भी एक्साइटेड मत हुई है मूसा। बेटा बोला है, माना है कि नहीं माना है ये अभी हम नहीं जानते। आपका मतलब? वीर के लिए हम बहुत खुश हैं, लेकिन थोड़े कंफ्यूज्ड भी हैं। राजेश्वरी के अंदर ये चेंज वीर की शादी की वजह से है या बात कुछ और है? जितनी कहानियां सुनी थी इस मंदिर के बारे में सब सच लग रहा है। चलो मैं तो अंदर जा रहा हूँ, तुम्हारी फोटोज हो जाएं तो आ जाना। ओके? अपने कदमों पे विराम लगा कन्या। जी मैं मंदिर अंदर से देखना चाहती थी। विवाहित हो? जी नहीं। अविवाहित कन्याओं के लिए इस मंदिर में प्रवेश वर्जित है। पंडित, मंदिर है, कोई भी अंदर जा सकता है। आपकी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है हमें। मूर्ख, तुम इस मंदिर और इस मंदिर की मान्यताओं के विरुद्ध जा रहे हो। चले जाओ यहां से, अन्यथा आए तो हो अपने पैरों पे चल के, जाओगे किसी और के कंधे पर।
देवी माँ का आशीर्वाद है तुम्हारे सर पर, वरना मंदिर में एक अविवाहित कन्याएं आती हैं किंतु वो जीवित लौट नहीं पाती। और यदि आज तुम भी इस मंदिर परिसर में प्रवेश कर जाती तो यहां से जीवित लौट नहीं पाती। जाओ यहां से। आशीर्वाद दीजिए पंडित जी। दीर्घायु भव। पूजा की सारी सामग्री लाए हैं आप? जी पंडित जी। आइए, हमारा अनुसरण कीजिए। हेलो, हम पहुंच गए हैं। पीछे के रास्ते एक लकड़ी का दरवाजा है, उससे होते हुए मंदिर के अंदर आ जाओ। मैं इंतजार कर रहा हूँ। पलट कर देखा तो आगे का जीवन पलट जाएगा। सीधे उस दिशा में चलिए जहां देवी माता का आश्रम है। हमको कुछ नहीं जानना। ना सुनने की आदत नहीं है मुझे। तू क्या करोगे? हाँ, वो दिन की तरह जबरदस्ती करोगे हमरे साथ? हाँ,
और वो जैसे बाबूजी को धमका रहे थे कोतवाली में, वैसे धमकाओगे क्या? करना पड़ा क्योंकि तुम्हारे बाबूजी ने एक्सीडेंट की रात मुझे जोहरी बाजार में एक लड़की के साथ देख लिया था। ईमानदारी और सच्चाई की मूरत है ना वो, तो क्या गारंटी थी कि रानी सा के सामने सच नहीं बताते, इसीलिए धमकाना पड़ा। पर मेरी किस्मत तो देखो, वो लड़की प्रेग्नेंट हो गई और जा पहुंची वीर के हॉस्पिटल अपना बच्चा गिराने। मेरी इज्जत, मेरा फ्यूचर, सब कुछ दांव में लग जाता अगर ये बात बाहर आ जाती। इसीलिए हॉस्पिटल गया उस वार्ड बॉय को पैसे खिलाने। तो अब का तुमको सच बोलने का अवार्ड चाहिए? हमको पता है एक्सीडेंट कौन किया है, हम सबूत के लिए आए हैं, ये सब बकायदे सुनने नहीं। मैं भी यहाँ अपनी बेइज्जती का बदला लेने आया हूँ, तो जैसी 2 टके की नौकरानी की मदद करने के लिए नहीं। अब देख मेरे बदले की आग में कैसे जलेगी तू।